ड्रैको वोल्ट के बैटलफील्ड पर आते ही ऐश के एरोड्रेक से थंडर वेव बाहर निकलती है और वह पैरालाइज हो जाता है। ड्रैको से एक्सप्लेन करता है कि ड्रैको वोल्ट के पास थंडर लाइज एबिलिटी है जिसका यूज करके वो बैटलफील्ड में एंटर होते ही अपोनेंट पोकेमॉन को पैरालाइज करके एडवांटेज गेन कर लेता है। ये ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। ऐश बोलता है एरोड्रेक कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं। बैटल शुरू हो जाती है। ड्रैको वोल्ट यूज करता है थंडर बोल्ट अटैक का। एरोड्रेक काउंटर करता है ड्रैगन पल्स अटैक के साथ। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। किसी भी पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पड़ता। ड्रैकोस बोलता है ऑलराइट ड्रैको वोल्ट, अब टाइम आ चुका है इस बैल को फिनिश करने का। मैं वीक अटैक यूज करके इस बैल को लंबा नहीं खींचना चाहता। अब भी अपने सिग्नेचर अटैक थंडर स्टॉर्म फ्यूरी का यूज करो और एक स्ट्राइक में खत्म कर दो। ड्रैको वोल्ट एक काफी तेज रोर करता है जिससे आसमान में काले बादल आ जाते हैं। सारे बादल मिलकर एक डिवास्टेटिंग लाइटनिंग क्रिएट करते हैं जो कि एरोड्रेक की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश को अच्छी तरीके से पता था कि एरोड्रेक एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और अगर ये इलेक्ट्रिक टाइप अटैक उसके ऊपर लग जाता है तो एरोड्रेक मुश्किल में आ सकता है। ऐश बोलता है कि एरोड्रेक अभी इस अटैक को डॉज कर लो। एरोड्रेक वहां से मूव करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके बॉडी से इलेक्ट्रिकल वेव बाहर आती है और वो मूव नहीं कर पाता जो कि पैरालाइज का असर था। ये देखकर ड्रैकोस एक स्माइल देता है। ड्रैको वोल्ट का सिग्नेचर अटैक यानी कि थंडर स्टॉर्म फ्यूरी डायरेक्टली एरोड्रेक के ऊपर लग जाती है जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ऐश बोलता है नहीं एरोड्रेक, क्या तुम ठीक हो? बट एरोड्रेक की कोई भी आवाज नहीं आती। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टी बोलती है ब्रॉक, क्या तुम्हें लगता है कि एरोड्रेक बच पाएगा? एरोड्रेक ही ऐश की आखिरी उम्मीद है। ब्रॉक बोलता है मुश्किल है, थंडर स्टॉर्म फ्यूरी देखने में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था। यह अटैक एरोड्रेक के ऊपर सुपर इफेक्टिव भी है और इस एक्सप्लोजन को देखते हुए मुझे लगता है कि एरोड्रेक नहीं बच पाएगा। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि एरोड्रेक जो कि हमेशा आसमान में रहा करता था वो अब जमीन पर आ चुका है। वो हारा तो नहीं है बट काफी ज्यादा वीक लग रहा है। ऐश बोलता है कि एरोड्रेक, क्या तुम ठीक हो? एरोड्रेक ऐश की तरफ देखता है मानो कि वो बता रहा हो कि वो पूरी तरह से ठीक है और आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता है। फाइनली ऐश रिलैक्स करता है पर तभी पीछे से आवाज आती है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश एरोड्रेक की तरफ देखो, उसके विंग्स इंजर्ड लग रहे हैं। ऐश एरोड्रेक के विंग्स की तरफ देखता है और वो सच में इंजर्ड हो चुके थे। डेफिनेटली सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक के चलते एरोड्रेक को काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। ड्रैकोस बोलता है कि लकीली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को सहने के बाद भी तुम्हारा एरोड्रेक बच गया बट क्लियरली अब वो इंजर्ड हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा। ऐश काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। ड्रैकोस बोलता है ड्रैको वोल्ट, अभी थंडर अटैक का यूज करो। ड्रैकोस वोल्ट थंडर अनलीश करता है। ऐश बोलता है एरोड्रेक, अभी अपनी एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज करो। लकीली इस बार एरोड्रेक के ऊपर पैरालाइज का असर नहीं होता जिसके चलते वो इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और काउंटर करता है एयर स्लैश अटैक के साथ जो कि डायरेक्टली ड्रैको वोल्ट के ऊपर लगता है और ड्रैको वोल्ट को डैमेज पड़ता है। ड्रैकोस बोलता है ड्रैको वोल्ट, चलो हम ऐश और एरोड्रेक को असली ड्रैगन की पावर दिखाते हैं, अभी स्पार्क अटैक का यूज करो। ऐश बोलता है एरोड्रेक, अभी हरिकेन अटैक का यूज करो। स्पार्क अटैक डायरेक्टली एरोड्रेक के ऊपर लगता है। वहीं पर हरिकेन में ड्रैको वोल्ट फंस जाता है और उसको भी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक सफल साबित हुए थे। ड्रैकोस बोलता है ड्रैको वोल्ट, अभी ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करो। ड्रैको वोल्ट जंप करता है और एरोड्रेक की तरफ बढ़ रहा होता है। एरोड्रेक इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है पर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। एरोड्रेक के बॉडी से थंडर वेव बाहर निकलती है और पैरालाइज होने के चलते वो मूव नहीं कर पाता। अल्टीमेटली उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। अब एरोड्रेक वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि एरोड्रेक हार मत मानना, अभी काउंटर करो स्टोन एज अटैक के साथ। एरोड्रेक अपने विंग्स को फ्लैप करता है जिससे जमीन से काफी सारे बड़े और नुकीले पत्थर निकलते हैं और ड्रैको वोल्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पत्थर को ड्रैको वोल्ट मेगा पंच का यूज करके तोड़ देता है पर इन्हीं में से एक पत्थर ड्रैको वोल्ट के पैरों पर लग जाता है जिससे ड्रैको वोल्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरता है। यही एरोड्रेक के पास एक गोल्डन चांस था। ऐश बोलता है कि एरोड्रेक, अभी यूज करो ड्रैगन रश अटैक का। बिना किसी टाइम वेस्ट के एरोड्रेक अपनी पूरी स्पीड का यूज करके ड्रैगन रश अटैक यूज कर देता है। ड्रैको वोल्ट को बिल्कुल भी समझने का मौका नहीं मिलता और यह अटैक डायरेक्टली ड्रैको वोल्ट के ऊपर लग जाता है जिससे ड्रैको वोल्ट को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि एक ड्रैगन टाइप अटैक था जो कि ड्रैको वोल्ट के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। मिस्टी बोलती है बहुत बढ़िया, अभी तक ड्रैको वोल्ट डोमिनेट कर रहा था बट इस एक मूव के चलते ऐश ने कम बैक कर लिया है। ब्रॉक रिप्लाई करता है मिस्टी, मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ बट अभी भी एरोड्रेक के विंग्स इंजर्ड है जो कि उसकी सबसे ज्यादा बड़ी पावर थी। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इस बैटल के अंदर ड्रैको वोल्ट आगे है। अगर ऐश को ये बैटल जीतनी है तो उसको कुछ ना कुछ यूनिक करना होगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कैलोस रीजन में ऐश का वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन था जिसको ऐश ने किसी भी जिम बैटल में यूज नहीं किया था। ऐश बोलता है एरोड्रेक, अभी ड्रैगन पल्स का यूज करो। एरोड्रेक बिल्कुल ऐसे ही करता है। यह अटैक ड्रैको वोल्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। ड्रैकोस बोलता है ड्रैको वोल्ट, इस अटैक को डॉज करो। ड्रैको वोल्ट जंप करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है पर उसके पैर इंजर्ड हो चुके थे जिसके चलते वो जंप नहीं कर पाता। ड्रैगन पल्स अटैक डायरेक्टली ड्रैको वोल्ट के चेस्ट पर लगता है एंड इस सुपर इफेक्टिव अटैक से ड्रैको वोल्ट को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है
ड्रैकोवोल्ट को इंजर्ड करके एरोड्रैक को एडवांटेज मिल चुका है क्योंकि ये वही काम कर रही है जो कि एरोड्रैक के ऊपर पैरालिसिस कर रही थी। चाहकर भी ड्रैकोवोल्ट अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा और उसको डैमेज पड़ रहा है। ड्रैको उसे केविल स्माइल देता है और बोलता है कि तुम्हारा एरोड्रैक सच में पावरफुल है, बट देखते हैं कि तुम इसको हैंडल कर पाती हो या फिर नहीं। ड्रैकोवोल्ट अभी आउटरेज, ड्रैकोवोल्ट की बॉडी पर्पल कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो एरोड्रैक के तरफ आउटरेज अटैक यूज करने बढ़ रहा होता है। एरोड्रैक के विंग्स इंजर्ड हो चुके थे जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। ड्रैकोवोल्ट टेक के बाद एक स्ट्रॉन्ग आउटरेज अटैक का यूज करके एरोड्रैक को डैमेज देते जाता है। ऐश बोलता है एरोड्रैक वहीं पर खड़े रहो। मिस्टी बोलती है कि ऐश अपने एरोड्रैक को कोई अटैक यूज करने क्यों नहीं बोल रहा है जिससे वो ड्रैकोवोल्ट को रोक सकता है। ब्रॉक बोलता है कि एरोड्रैक के पास काफी स्ट्रॉन्ग स्पेशल अटैक्स हैं पर उसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक्स नहीं है और यही एरोड्रैक की कमजोरी है। कोई भी पोकेमॉन उसके पास आकर उसको डैमेज दे सकता है। ऐश को समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए पर तभी उसके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आती है। वो बोलता है कि एरोड्रैक अभी अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। एरोड्रैक बिल्कुल ऐसे करता है जिससे पूरी बैटलफील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। ड्रैकोवोल्ट एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था जिसमें ग्राउंड टाइप अटैक जैसे कि अर्थक्वेक सुपर इफेक्टिव थे जिसके चलते ड्रैकोवोल्ट को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो आउटरेज यूज करना कंटिन्यू नहीं कर पाता। अल्टीमेटली उसको पीछे हटना पड़ता है। आउटरेज को इतने बार यूज करने के बाद अब ड्रैकोवोल्ट कंफ्यूज भी हो चुका था जो कि ड्रैकोस के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। ड्रैकोस बोलता है ड्रैकोवोल्ट चलो इस बैल को खत्म करते हैं अभी, हाइपर बीम। ड्रैकोवोल्ट अपने फुल पावर से हाइपर बीम का यूज कर देता है। वहीं पर ऐश अपने एरोड्रैक को प्रोटेक्ट अटैक यूज करने बोलता है जिससे एरोड्रैक के सामने एक बैरियर बन जाता है और उसके ऊपर हाइपर बीम टकराती है। बट ये बैरियर काफी नहीं था। ये बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है और हाइपर बीम डायरेक्टली एरोड्रैक के ऊपर लगती है जिससे एरोड्रैक को डैमेज पड़ता है। अब एरोड्रैक सुपर वीक हो चुका था, शायद एक और अटैक लगते ही एरोड्रैक हार जाता। मिस्टी बोलती है कि ऐश तुम ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, अभी एरोड्रैक का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करके इस बैल को फिनिश कर दो। ऐश अपना सही हिलाता है और बोलता है कि एरोड्रैक क्या तुम रेडी हो। एरोड्रैक भी अपना सही हिलाता है। ऐश बोलता है ऑलराइट अभी यूज करो हरिकेन अटैक का। ड्रैको से स्माइल देता है और बोलता है ड्रैकोवोल्ट काउंटर करो ड्रैगन रश के साथ। ये बैटल तो हम ही जीतने वाले हैं। हरिकेन ड्रैकोवोल्ट की तरफ बढ़ रहा होता है पर तब एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सैना और इवन ड्रैकोस पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे काफी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आ चुका था।